हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन और 13 अगस्त हो गया है आज। तो ये सुबह 7:30 का टाइम बज रहा है अभी। तो यहाँ पे मेरा सुबह का जो काम होता है, बच्चों को स्कूल भेज के उनके लिए टिफ़िन विफ़न तैयार करके, तो अपने रूम में झाड़ू वाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धो के, नहा धो के, मतलब कपड़े धो के सीधे छत में। और आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता है। तो नेहा भी अपनी साफ़ सफाई में लगी पड़ी है। तो आजकल ना मेरा काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया मतलब पूजा पाठ करनी होती है सुबह के टाइम। तो आजकल मैं पहले जैसे बच्चों के लिए टिफ़िन विफ़न बनाया, बच्चों को तैयार करा। 6:30 बजे मेरे बच्चे चले जाते हैं, बस आ जाती है 6:30 बजे। तो उसके बाद फिर मैं जितना भी होता है हल्की फुल्की अपने रूम की साफ़ सफाई और फिर अपना नहाना धोना, कपड़े धोना, उसी में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। तो आज मैंने पहले फटाफट कपड़े भी धो लिए थे। रोज़ का ही रूटीन है वैसे, नहाने के बाद मैं कपड़े धो लेती हूँ लगे हाथ। तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े डाल लेते हैं। सुबह का 7:30 बज रहा है, टाइम पे डाल लो और टाइम पे उठा लो, क्योंकि ना इतनी गर्मी हो रही, ना ख़तरनाक गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है आजकल घर के काम करने में। तो मैंने सोचा चलो पहले फटाफट घर के जो भी काम हैं वो बाद में होते रहेंगे, पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छत में कपड़े डालने आई थी और मंदिर का सारा सामान भी मैं लेके आ गई हूँ पूजा पाठ के लिए। और सूर्य देव को पहले मैंने जल चढ़ा लिया था। तो मंदिर में मैंने सब कुछ रख दिया है, जो जल होता है और फूल, भगवान जी का भोग, सब कुछ पहले ही रख दिया था। उसके बाद फिर मैं कपड़े की बाल्टी लेके आई। तो लगे हाथ दो काम ऐसे हो जाते हैं। तो फटाफट यहाँ पे कपड़े डाल लेते हैं। और मौसम देख सकते हैं, 2 दिन से ना बड़ी ख़तरनाक धूप लग रही है। मतलब ये जैसे अभी तो अगस्त है, फिर सितंबर आएगा। ये 2 महीने तो इतनी सड़ी गर्मी होती है ना, पूछो मत। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हद से ज़्यादा। और आजकल ना बारिश भी नहीं हो रही है, 10 दिन हो गए हैं। मतलब जैसे अच्छी खासी बारिश होती है वो वाली बारिश नहीं हो रही, खाली हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उससे ना हालत ख़राब हो जा रही है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अब करूँगी मैं पूजा पाठ की तैयारी। तो सारा सामान मैं ला गई थी पूजा पाठ के लिए। बस यहाँ पे गुरुवार है तो पोछा नहीं लगाऊंगी, बस इसी कपड़े से ना झाड़ू जैसा लगा दूंगी, क्योंकि ना मंदिर में झाड़ू का यूज़ नहीं होता है। तो ये पायदान है तो ये भी धोना ही हो रहा था, गंदा हो रहा है। वैसे मंदिर का पोछा हमने अलग से बना रखा है, वो मैंने नहीं लेके आई अभी। तो मैंने इसी से कर देती हूँ, क्योंकि ये धोना भी है। तो आजकल मेरा काम मतलब ऐसे बढ़ गया, क्योंकि ना सुबह की पूजा पाठ मम्मी करती थी। मम्मी गई है वृंदावन और आज मम्मी पहुंचने भी वाली हैं। देखो वैसे तो कल बैठ गई तो रात को 11-12 बजे, पहले कहते सुबह पहुंचेंगे। सुबह तो कहाँ होता है, क्योंकि काफ़ी दूर है, लंबा सफ़र है, आराम से ही पहुंचेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी का इंतज़ार भी हो रहा था। और आज मम्मी सीधे 10 दिन बाद घर आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कितना टाइम हो गया, पूरे महीने भर हो गया। तो होता ही है ना, घर में जब सयाने नहीं होते हैं तो बुरा भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब हमारे घर अंदर तो ऐसी सुनसानी हो रही थी ना, जैसे ही मतलब शाम का समय हो रहा था, ऐसा लगता है घर के अंदर कोई नहीं है। शाम को ज़्यादा बुरा लगता है, शाम को, रात को। तो दिन भर तो हमारे काम होते हैं और काम में ही दिन कहाँ चले जाता पता ही नहीं चलता है। तो शाम के टाइम बहुत बुरा लग रहा था मम्मी के बिना। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब मैं फटाफट से, या मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, मतलब कपड़े से पोंछ लिया है। तो गुरुवार के दिन हमारे यहाँ पोछा नहीं लगाया जाता है, मतलब नहीं लगाते हैं हम लोग गुरुवार के दिन। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया, हल्का फुल्का ही हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो इसको भी मैं यहीं पर रख दूँगी अभी, और अब फटाफट पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों हल्का फुल्का ना हाथ धो लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा पाठ सब कर दी थी। अब भगवान जी की आरती कर रही हूँ, क्योंकि ना पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा तो लगता ही लगता है। मंदिर की साफ़ सफाई करो और सारी जितनी तस्वीरें होती हैं उनकी सफाई करो, भगवान जी को नहलाओ, तो बहुत टाइम लगता है। और कान्हा जी का भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कन्हैया जी छोटे बच्चों की तरह होते हैं। तो उनकी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनको अच्छे से नहलाना, फिर उनको साफ़ करना और फिर उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे से श्रृंगार करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता
लगता है। ये रोज़ का रूटीन है मम्मी का। तो मम्मी जब घर में नहीं होती तो मैं ही करती हूँ सुबह की पूजा पाठ। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी और यहाँ पे भगवान जी की आरती करके भगवान जी को मैंने आरती भी दे दी है। उसके बाद मैं भी ले लूँगी आरती। तो यही रहता है दोस्तों, सुबह का टाइम बहुत बिजी रहता है एक हाउसवाइफ का। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को झूला भी खिला लिया है लास्ट में, कान्हा जी को भोग भी लगा दिया अच्छे से और उनकी आरती भी कर दी है। तो यहाँ पे अब भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद जिस आसन में हम बैठते हैं उसको मैं आराम से उठा के साइड में रख देती हूँ। तो उसके बाद देख सकते हैं हमारे कान्हा जी पूरे फूलों से सजे हैं, उनको भोग लग रखा है मिठाई का। और यहाँ पे देख सकते हैं उनको ना तुलसी की जो मंजरी होती है, ऊपर की जो बीज होता है मजरी, उसको भी चढ़ाती हूँ, तुलसी के पत्ते भी चढ़ाती हूँ। क्योंकि कान्हा जी को आप फूल नहीं चढ़ाओ और तुलसी चढ़ा दो ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कान्हा जी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। राधे राधे प्रभु, राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों, पूजा पाठ हो गई। अगर मैं ना मंदिर में आती हूँ तो उसके बाद मुझे ना नीचे जाने का मन नहीं करता, पता नहीं, मैं सोचती हूँ भजन कीर्तन गाते रहूँ, भगवान का नाम लेते रहूँ। तो ऐसा ही करता है, जब मंदिर में आके बैठ जाओ ना, मेरे को बहुत देर तक मंदिर में बैठने का मन करता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं अभी ना मॉल गई थी क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। वैसे तो सब कुछ है, चाय पत्ती हमारे यहाँ कम ही रहती है क्योंकि चाय पीने वाले कोई है नहीं, मैं ही पीती हूँ, मम्मी ने भी बंद कर दी है। तो मुझे भी कभी कभी ना चाय का चस्का जैसा लगता है तो मैं पी लेती हूँ 2 टाइम। तो आजकल मेरे को फिर से चाय का चस्का लगा है और कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाता है, पता नहीं क्या ही सीन होता है मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ पे मैं मॉल, हमारे बगल में ही मॉल है तो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, पास में ही है। तो वहाँ से मैं फटाफट से छोटे पैकेट ले आई हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा काली मिर्च डाल दी है और चाय डाल दी है और 2 इलायची डालूँगी जिससे ना अच्छा स्वाद आता है चाय में। तो यहाँ पे एक साइड में दूध रखा था, वो भी उबल चुका है। दूध हमारा सुबह ही 6 बजे आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे इलायची डाल देती हूँ और फिर ना सब्ज़ी काटूँगी। और थोड़ा रात की सब्ज़ी थी लौकी की, थोड़ा हमारे मतलब जो किचन गार्डन है वहाँ मम्मी ने भिंडी लगाई हुई थी तो बहुत हो रही थी भिंडी। तो अच्छा खासा मतलब हो ही जाती है भिंडी अगर अच्छे से लगाओ ना, तो एक सब्ज़ी पूरे परिवार के लिए अच्छी हो जाती है। 2-3 बार हमने बहुत बार खा दी वैसे, तो इस बीच हमने 2-3 बार खा दी जब से मम्मी गई हैं। तो उसके बाद इतनी गर्मी हो रही थी, मैं फ्रिज से पानी की बोतल लेके आई हूँ, मुझे ना इतना मन कर रहा था ठंडा पानी पीने का। तो गर्मी ने ना मतलब ऐसा रिकॉर्ड तोड़ रखा है, पूछो मत, हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है 2-3 दिन से लगातार। और इतनी गंदी धूप लग रही ना दिन में, तो कहीं निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का किचन साफ़ कर दिया है और अब पानी की बोतल लगे हाथ भर लेती हूँ। एक बोतल पहले से भरी थी, ये भी बाहर ही थी। और फिर उसके बाद अगर पानी की बोतल ऐसे ही रखो ना फिर ऐसे ही रह जाती है, तो मैंने लगे हाथ मैंने रख दिए तो रख ही दिए। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी काटती हूँ और चाय मेरी अभी बन रही है। तो यहाँ पे ना 9 बज गया है और देवर जी को भी भूख लग गई, भाभी भूख लग गई कह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा आजकल मेरी तबीयत भी ढीली है कल रात से, तो आजकल ना गर्मी से भी हालत ख़राब हो जा रही है, तो सर दर्द हो जाता है कभी कभी, तो बड़ा गंदा सा वाला सर दर्द होता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता उसमें। तो आज सुबह भी मैं थोड़ा आराम से ही उठी, 5:10 हो गया था आज। तो बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है क्योंकि माँ की तबीयत कैसी हो ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो हमें देखना ही पड़ता है। तो पहले बात अलग थी, शादी से पहले तुम आराम से उठो, कोई बात नहीं, काम करो ना करो, तो मायका हुआ। पर ससुराल में जब बच्चे हो गए ना तो फिर तो तुम्हारी तबीयत को कौन पूछ रहा है, तुम्हारी तबीयत मतलब काम करते करते ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी थी और यहाँ पे अब फटाफट से मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ और चाय मेरी यहाँ पे बन चुकी है। थोड़ी देर ना इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ज़्यादा गर्म चाय भी नहीं पी जाती है गर्मी में। तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ भिंडी की।
तो दोस्तों ऐसा ही है, मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और लगातार मतलब 5 बजे से वैसे लगातार मेरा काम चल रहा है। तो 5 बजे से मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि ना सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल हबड़ दबड़ वाला होता है। तो सुबह के टाइम बिल्कुल आजकल मेरा व्लॉग अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो फिर मैंने नीचे बैठ के फटाफट भिंडी काटी, प्याज काटा, इसमें लहसुन काट लिया है और अभी भी मेरी चाय ख़त्म नहीं हुई है। तो खड़े खड़े हो रहा है मेरा चाय पीना, क्योंकि ना सुबह का टाइम मैं सोचती हूँ नाश्ता टाइम पे हो जाए तो अच्छा रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और इसमें मैंने जीरे का तड़का डाल दिया, क्योंकि ना भिंडी में जीरे का तड़के का बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो अब यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली है और उसके बाद यहाँ पे ना सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें मैं ढक्का नहीं रखूँगी, इसको खुले में ऐसे ही पकाऊँगी, कि ना भिंडी को ऐसे ही पकाओ तो टेस्टी होती है। तो स्वाद के अनुसार इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। तो इसको ऐसे ही पकने दूँगी हल्की आँच में। तो तब तक मैं फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, 9:30 हो गया है। तो टाइम पे नाश्ता कर लो ना, सही रहता है। मतलब 9:30 तो नहीं, 9:20 हो रखा है। तो आजकल देरी हो ही जा रही है, क्योंकि ना पूजा पाठ करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए देरी भी हो जा रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से आटा भी गूँथ लिया था लगे हाथ। तो अब फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ और नेहा बर्तन धो रही हैं। तो सुबह सुबह के ना इतने काम हो जाते हैं घर के, पूछो मत। मतलब नॉन स्टॉप काम होते हैं सुबह से 11 बजे तक एक हाउसवाइफ के। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेहा बर्तन धो रही थी। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह बच्चे जाते हैं, थोड़ा नाश्ता करके जाते हैं, तो बर्तन हो ही जाते हैं हमारे, क्योंकि फैमिली है ही हमारी। तो तीनों टाइम ना हमारे टब भर के बर्तन हो जाते हैं। तो आजकल ना रात को थोड़ा कम हो रहे हैं बर्तन। तो उसके बाद मैंने दूसरे चूल्हे में भिंडी रख दी थी, भिंडी भी लगभग पक ही चुकी है। तो फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ फुल के बना लेते हैं। देवर जी भी कह रहे हैं भाभी फटाफट मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग गई है। तो होता ही है ना, नाश्ता टाइम पे हो जाए तो अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद दोस्तों मम्मी का भी इंतज़ार हो रहा है, देखो कब तक आती है। कभी मम्मी कह रही 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे, और क्या पता कब तक आती हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना आजकल कांवर वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ भाड़ हो रही है। तो आराम से ही आएंगे, क्योंकि बड़ी बस है, तो बड़ी बस को निकलने में टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी सुबह एक बार 12-1 बजे पहुँच जाएंगे, तो उस टाइम तो नहीं पहुँची। ये कल का वीडियो है, इसलिए मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ। तो मम्मी फिर सीधे 4 बजे पहुँची, शाम के 4 बजे पहुँची। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने देवर जी को नाश्ता देके फिर अपने लिए भी, हाँ मैं नेहा और मेरे मिस्टर जी हैं, तो हम लोग भी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर से बर्तन हो गए थे। तो नेहा बर्तन धो रही है, मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और उसके बाद यहाँ पे ना लाइट चली गई है। तो आजकल ना किचन में जो वार्म लाइट हमने लगा रखी है वो नहीं होती, मतलब किचन की ना रौनक ही नहीं लगती है, मुझे उदास उदास जैसा लगता है। क्योंकि ना उस लाइट की मुझे आदत हो गई है, और उसमें ना वीडियो भी अच्छा बनता है, क्योंकि वार्म लाइट होती है वो चुभती भी नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा ही है, लाइट का भी ऐसा ही हो रहा है, आना जाना पता ही नहीं चलता है। लाइट वाले भी पता नहीं क्या करते हैं, गर्मी में ही काटते हैं लाइट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट किचन की सफाई कर दी है, नेहा ने बर्तन धो दिए हैं। हम दोनों बहनें गप्पे मारते मारते मतलब हमारा काम कहाँ को गया पता ही नहीं चला। उसके बाद यहाँ पे किचन की तो डेली इतनी सफाई रहती है, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन की सफाई करने में, क्योंकि ये सब कुछ डेली साफ़ करने पड़ते हैं। ये कांच का है शीशा, इसका जो दरवाज़ा है पेंट्री का, तो इसमें ना धूल जम जाती है, तो डेली कपड़ा मारना पड़ता है। और फिर बच्चे भी ना हाथ लगाते रहते हैं, तो दाग जल्दी लगते हैं इसमें। तो अभी तो कुछ टाइम पहले ही मैंने पूरे इसकी सफाई करी थी। तो डेली इतनी सफाई नहीं हो पाती ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किचन की सफाई करने में। तो हल्का फुल्का मैं डेली करते रहती हूँ, तो मुझे फिर भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किचन की सफाई करने में। तो उसके बाद इस बीच तो कितने काम हो जाते हैं, सारे काम आप लोग के साथ शेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ना वीडियो ऑलरेडी मेरे इतने लंबे हो जाते हैं। तो जो मैं सही समझती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद किचन की मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, और लाइट बिल्कुल अभी तक आई नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको सीधे शाम को। स्वागतम स्वागतम बाप रे। हाँ
अब पहुँचती हूँ और दिन भी निकल गया पूरा, सुबह से दिन भी निकल गया। ठीक है ले भाभी दो ही टोटे को पकड़ बनाना बेटी प्रणाम कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी पहुँच गई है और शाम का 4 बज गया है। सुबह से इंतज़ार करते करते आज मम्मी 10वें दिन घर पहुँच रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने खाना भी नहीं खाया, अपना नहाया धोया आराम करा और शाम का यहाँ पे 6 बज गए हैं। तो मेरे बच्चों को फिर से भूख लग गई है, मम्मी भी उठ गई थी तो मम्मी कहती चाय बना दो, थोड़ा चाय पीने की लगी है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों को मेरी मतलब अब भी खाना खा रखा है इन्होंने, दिन का खाना 3 बजे। मतलब ना इनको चटर पटर खाने की आदत हो गई है, घर में कुछ ना कुछ मम्मा बनाते रहो बोलते हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, खुद ही रेसिपी यूट्यूब में सर्च करते हैं, मतलब देख लेते हैं, अगर जो भी रेसिपी उनको दिख जाती है तो मम्मा ये बनाना पहले दिन ही कह देते हैं ये लोग। तो अभी मम्मा मेरे लिए सूजी का चीला बना दो कहती है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इतनी गर्मी हो रही ना, तो मतलब गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, ख़तरनाक गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, मतलब पानी ही पीने का मन कर रहा है। तो उसके बाद दोस्तों ये हैं मथुरा के पेड़े जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चाय के संग मैं इसको ले रही हूँ, मम्मी को मैंने चाय दे दी है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने 1-2 चीले बना के खिला दिए हैं, लास्ट चीला है। और जैसे सुबह का टाइम हो रहा था ना मेरा खड़े खड़े चाय पीने का, शाम का टाइम भी ऐसे ही हो रहा है। चलिए दोस्तों इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। सुबह 7:30 से शाम के 6 बजे तक का मेरा रूटीन था। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।